हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो आज की वीडियो है, पाकिस्तानी अंकल ने पाकिस्तानी इस्लाम को एक्सपोज कर दिया। कैसे एक्सपोज किया है वो आज देखते हैं, तो प्ले करें। टाइटल है, बड़ा मजेदार है भाई। सऊदी अरेबिया बिल्ट अ सिनेमा हाउस इन मक्का। मक्का में सिनेमा घर। अच्छा जी, लेकिन सऊदी अरेबिया में तो सिनेमा बहुत पहले से रहा है और शायद बीच में बैन हो गया था। उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा कि कैसे बैन हुआ, पहले क्या था, अब क्या है। और मुझे याद है कि जब बीच में कुछ टाइम के लिए 30-35 सालों के लिए प्रॉब्लम थी, उसके पहले भी सऊदी अरबिया में सिनेमा घर थे और अभी भी हैं और लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है, सिनेमा घर सऊदी अरबिया में नई बात नहीं है। लेट्स सी कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। सर, अभी की न्यूज़ है, मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट के हुकूमत के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर सर मक्का के बिल्कुल बराबर ही काबा के बिल्कुल साथ ही सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। और वो सिनेमा हॉल में क्या होगा कि जो भी बाहर से कोई भी टूरिस्ट फॉर एग्जांपल के मक्का जाता है हज करने, उम्रा करने, तो वहाँ पर वो जाकर मूवी भी देख सकता है। ये ऑप्शंस में रखी गई हैं। क्या ख्याल है कि क्या इस्लाम मूवी देखने की, वो भी इतनी पाक जगह पर, क्या इजाज़त देता है कि आप जाकर सिनेमा हॉल खोलो? सर, इजाज़त तो नहीं देता वो किसी किस्म की, पर ये जो निज़ाम है ना इसराइल का है, सूदी निज़ाम है। मुल्क में IMF से कर्जा लेते हैं। 680 मेंबर है टोटल, सारे सूदखोर हैं। नवाज शरीफ भी सूदखोर, शहबाज शरीफ भी सूदखोर। बस सवाल तो सऊदी अरबिया का था, आप बताने लगे पाकिस्तान की प्रॉब्लम। इन भाई साहब को सवाल समझ में नहीं आया, मैं सच बता रहा हूँ। इन भाई साहब को सवाल समझ में नहीं आया। सऊदी अरबिया में सिनेमाघर खुल रहा है, ऐसा ये दावा कर रहे हैं कि मक्का में सिनेमाघर खुल रहा है। मुझे अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली है कि मक्का में सिनेमाघर खुल रहा हो। मे भी हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरबिया में तो पहले भी सिनेमाघर रहे हैं और भी हैं, अभी भी हैं। मक्का का मुझे नहीं पता, बट ये सवाल समझ नहीं पाए। सारी भी सूदखोर। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, इस्लामी शरीयत नाफिज कर दें। जिस दिन उस दिन मुल्क का निज़ाम बेहतरीन, उसके अलावा सब मार्ग है, पकार है दुनिया। औरत तो चाहिए पर्दा करे, मर्द उसे देखे ना, हिटिंग ना हो, तो ये ऐसा काम ना हो। यहाँ पर निज़ाम उल्टा है, रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक जागते हैं। पता किसी चीज़ का नहीं है, ना शरीयत का पता है ना निज़ाम का पता है। सर आएंगे जरा एक मिनट। मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ। पाकिस्तान पर शरिया नाफिज होनी चाहिए और घर से औरतों को, लड़कियों को बिल्कुल बाहर निकलने देना चाहिए, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ढक कर रखना चाहिए। बिल्कुल क्राइम फ्री हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो इकॉनमी है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। सूद हटा दीजिए, सूद, बैंकिंग सिस्टम से सूद हटा दीजिए, आपका बैंकिंग सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त काम करने लगेगा। पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, पाकिस्तान में कोई मर्ज, कोई दवाई, कोई बीमारी, किसी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्रेन को, कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बेटर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ शरिया लॉ लागू, बिल्कुल। एक मिनट आइएगा जरा, सिर्फ एक मिनट चाहिए आपके। भाई साहब कह रहे हैं कि मक्का के सऊदी अरेबिया के अंदर, सर भाईजान को मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का के बिल्कुल करीब ही सिनेमा हॉल बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने। सर वो सिनेमा हॉल का ये है कि अगर कोई उम्रा करना जाए, हज करने जाए, तो उनके ऑप्शंस में रखी हैं कि अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ना देख कोई बुरी बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि क़यामत की निशानी है। अरे सुन लो, क़यामत की निशानी है ना जाए, ना जाए, सही बात है। की बात है। यार एक चीज़ है, यार एक चीज़ शरीयत के मानी जानते हैं? ये शरीयत के मानी जानते हैं आप? इस्लाम नाफिज करें। ओ बेटा जी, शरीयत का लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं कानून। सही बात है, इनको बेसिक चीज़ों का पता नहीं है। सही बात है। कुरान का वर्स 82 पढ़ता है? सर हमको नहीं, 282 को जो है ना, वर्स 282 बकरा की, आपको पता है? नहीं, शरीयत आप बताएं ना, बताएं शरीयत। जो बंदा बात करता है शरीयत इस्लामी, तो आपको कुरान का प्रॉपर पता होगा ना। टक्कर मैं अनपढ़ जाहल तो फिर अनपढ़ क्या है? बोल रहा हूँ। तो बेटा जी बात ये है, जब रसूल का अपना जमाना था तो वो शरीयत किस पे नाफिज करते थे? तो नहीं, होल्ड ऑन, खुदा और खुदा के रसूल की किससे जंग है, ये बताएं मुझे। मैं बताता हूँ, बताएं। आराम से बात करें, कोई हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं मैं आपको तो कुरान का पता ही नहीं है। कुरान के नहीं, कुरान पर पता है? नहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। बस
तो बात ही खत्म होगी, फिर उस पर बहस करना। जब चीज़ जो पहले तो जो पढ़े। चीजें हम अपने इन्होंने पढ़ा है ना, हाँ मैंने पढ़ा। शरीयत एक चीज कहती है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहा है सूद लेना देना, और इसमें जो शरीक है उससे मेरी जंग है। नहीं ये गलत है। वर्ष 282 पढ़ें, वर्ष सूरत बकरा की है 282 जो है वो फिनेंशियल मैटर पे है। जी क्या फाइनेंशियल मैटर पे फिनेंशियल मैटर जो है उसमें अल्लाह ताला ने लिखा है कि जब कोई फिनेंशियल मैटर आ जाए तो उसको लिख लो, लिख लो। हाँ, लिखत पढ़त कर लो, सही बात है। उसमें गवाह भी थोड़ा ना उर्दू में बात करिए, इनको भी समझ नहीं, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। अब उसमें 2 गवाहों की भी ज़रूरत है, जी बिल्कुल जरूरत है। और उसमें लिखा औरत की भी गवाही की ज़रूरत है। हाँ जी, लेकिन अगर एक भूल जाए तो दूसरे उसको याद दिला दें। याद दिला दें। तो हमारे प्यारे मौलवी ने कहा कि वो आधी हो जाती है, किलो की बजाय आधा किलो हो जाती 10 किलो हो जाती है। है यार। हाँ, मौलवियों को ऐड किया हुआ है बहुत सारी चीजें। जो डीड राइटर है वो भी गवाह है, सही बात जो स्टाम्प फिरोश है वो गवाह। अब दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कहता हूँ मुझे आप 10 लाख रुपए दें, अब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। हम दोनों जो है ना कोई प्रॉब्लम में नहीं है। अब मैं आपसे 10 लाख रुपए 5 साल के लिए इसको इस्तेमाल करूँ तो आपको क्या फायदा? बिल्कुल सही। आपको कोई फायदा है? नहीं। और मैं 5 साल बाद आपको 10 लाख ही वापस करूँ जी तो आपने मेरा यूटिलाइज किया बिजनेस हाँ, में। बिल्कुल सही बात है। लफ्ज इस्तेमाल हुआ उससे नहीं, लफ्ज उससे आगे इस्तेमाल हुआ है रिबा, जिसको ये सूद बोलते हैं। बेटा ये मौलवी हज़रात आपको सही, रिबा का मतलब है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ से लेना। लेना, सही बात। इनसे पूछें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कभी कुछ कहा है? इनके पास कोई आयत नहीं मिलेगी, ना हदीस ही नहीं मिलेगी। सही बात है। मतलब कि जो हमारे पास जो दीन है वो मौलवियों को दिया हुआ, अल्लाह का आगे दीन, सुने ना, अल्लाह की किताब कुछ और मैंने कहती पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है। है। जी उनसे पूछें कि नजायज़ मुनाफाखोरी के मुतल्लिक़ रसूल ने क्या फरमाया है? वो तो पता ही नहीं उन्हें, यार नहीं, आपको भी नहीं पता किसी वो को। तो जैनमन कह रहे हैं, वो यार पता पहले ही एक नहीं। चीज़ है ना, उनको पता है ना मुझे आपको तो पता है। वैसे ही नहीं पता, क्योंकि मैं या जाहल फिर आप सॉरी। मैं जाहल हूँ, मुझे तो वैसे ही नहीं पता। अब नजायज मुनाफाखोरी दिल पे लग गई बात यार भाई। वो करें कि नजायज मुनाफाखोरी क्या है? असल में ये रिबा नजायज मुनाफाखोरी सर है। अब वापस उसी टॉपिक के हाँ, ऊपर हाँ। आते हैं, सऊदी के सर ऊपर। वो बात ये है, देखो एक चीज़ है, लंदन में भी ईसाई भी रह रहा है, जी, रह रहे हैं। मुसलमान भी रह रहे मुसलमान भी रह रहे हैं, हैं। सारे रह रहे सारे हैं। रह रहे हैं। वहाँ हर किस्म का मुआशरा है। मस्जिद वाला मस्जिद जा रहा है, जी मंदिर वाला मंदिर जा रहा है, जा रहे हैं। चर्च वाला चर्च जा रहा है। हाँ जी, तो मकसद ये है कि वहाँ चर्च, अगर पाकिस्तान में चर्च खुल जाए तो क्या बुरी बात है? नहीं, हर या तरफ मंदिर खुलता है, होना चाहिए। हर तरफ खुलता है। पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए, चर्च बननी चाहिए, या दुर्गा बनने देंगे आप? नहीं बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? उधर इस्लाम मस्जिद बननी चाहिए, कहाँ पे? लंदन में मस्जिद बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। लंदन में भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? काफरों के खिलाफ हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा इन्हें गाइड करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता इन्हें बताएं। ऐसा अगर मैं आपकी इस्लाम बात थोड़ी नहीं कहता है मानता, यार, जिस तरह ये तो इनकार ही टोपी वाला कराऊंगा बोल ना। रहा है। तो इनकार का मतलब ही काफी। काफिर है। ये बीच वाला पढ़ा मैं लिखा आपकी है बात ये ही नहीं भाई मान रहा। सब। आप कहते हैं मेरी बात माने, मैं कहता मैं नहीं मानता। तो उसको अरबी में क्या कहेंगे? कुफर। नहीं, ये सैलमे का जो कह रहे एक हैं, चीज, एक चीज। ये सैलमे का जो कह रहे हैं अच्छा, उसके बारे में कुछ बताएं। आबान पर। अच्छा, मसला ये जब रसूल की जिंदगी थी, मदीना की रियासत थी, यहूदी कहते थे हम तो आपका इस्लाम नहीं मानते, नहीं मानते। उसके सही ऊपर तो रसूल इम्पोज तो नहीं कर रहे थे सही बात है। कि नहीं जी हमारी बात जरूर मानो। बात मानो, नहीं तो हम इस तरह के मुसलमान हमारे जैसे होते हैं। लिसन आप जब तस्लीम कर बैठे हमको नहीं पता। सर मेरी बात तो सुने ना। बेटा जी लिसन, बात सुन। ना ना नहीं सुनूंगा ना। आप सुन पहले ले, कह सुन रहे ले, थे, सुन ले, आप सुन ले। पहले कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। सही बात। अच्छा, ला इकरा फी दीन का मतलब आता है? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। तो फिर ला इकरा दीन का मतलब ये है कि दीन में कोई जबर नहीं। कोई जबर नहीं है। मेरी मर्जी में नमाज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, जबरदस्ती है। रोजा रखूँ या ना रखूँ, ठीक है ना, मेरी मर्जी है। अगर जबर डालेगा फिर तो जबरन नमाज है। बिल्कुल सही। फिर तो मैं आपकी दिखावे के लिए जा रहा हूँ, शलवार ऊंची कर रहा हूँ तो आपकी दिखावे लिए कर रहा हूँ, दाढ़ी रखता हूँ तो आपकी दिखावे लिए। जबर है कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए। सही बात। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ला इकराह फिद्दीन। ये तो राइट है। ये हमारे माइंडसेट में ऐसा क्यों है कि हम काफिरों के खिलाफ है? यार एक चीज है, काफिर मैं भी हूँ। हाँ, काफिर का मतलब क्या होता है? जब बात ये होता है कि हम, देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँगा मैं आपकी बात का इनकारी हूँ, इसका मतलब क्या होगा? कोई मसला ही नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। नहीं, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? यही तो पता नहीं मुझे। काफिर। यार मैं कहता हूँ मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैं आपकी बात का इनकारी हूँ।
अच्छा, यहाँ पर सर एक चीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा भाई की भी इस्लाह हो रही है मजीद। अब समझ आ रहा है पाकिस्तानियों कि जब हम आप लोगों को जाहिल कहते हैं, आप लोगों को असल मतलब नहीं पता, आप लोगों को असल मतलब नहीं पता। सुनी सुनाई बातों पर, मौलवियों की बातों पर। अब इन्होंने क्या कहा कि मेरी मर्जी है कि मैं नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं, आप जबरन मुझसे नहीं पढ़वा सकते। अब बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। आप कौन होते वाले हो, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, और मैं सही हूं या गलत हूं, क्या है? आप कौन होते हैं? आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं, तुमको मानना भी पड़ेगा और यही जो मैं बता रहा हूं वही सही है, इसके अलावा सब झूठ है। प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होती है, जो मौलवियों की बनाई हुई है, आपके मौलानाओं की बनाई हुई है। होती रहेगी, ऑडियंस को भी बात समझ आएगी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में, दिलों में दूसरे नॉन मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी चर्च, हमारी मस्जिद तो इंडिया में बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। मुसलमान का मतलब है सबमिशन ऑफ द गॉड जी, कि जो अल्लाह ताला की बात मानेगा पूरा मौका मिला वो मुसलमान है। निकालूंगा इधर। अच्छा, अब अल्लाह ताला कहते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला को कि चोरी नहीं करनी, और वो चोरी करता है, और वो मुसलमान है। बिल्कुल। मोहम्मद गुलाम अब्बास को कहते हैं कि तुमने जो धोखा नहीं देना, और वो धोखा देता है। तो फिर बात ये है कि सबसे बात है कि जो चोरी नहीं करता, जो दगा नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह के अहकामात पर जितना अमल करता है वो उतना मुसलमान है। ये तो राइट है। अल्लाह ताला ने कहीं कंडीशन नहीं लगाई, पूरे कुरान में कहीं कंडीशन, ये जो कलमा शहादत है कुरान में है ही, या पीछे कलमे पूरे कुरान में नहीं है। अच्छा, अब पढ़े, कुरान पढ़े, एक किताब है आप वो नहीं पढ़ते, 6 कलिमे कुरान मजीद में नहीं है। नहीं है। लेकिन बात ये है भाई नहीं कि आप एक किताब को नहीं पढ़ सके। हाँ, ये भी बाद सारे में जितने लोगों बड़े ने हैं, मिला के कुछ आयतें बनाई खुद। जब आप कुरान को नहीं पढ़ते समझते तो फिर किस एक बात को कलमा मुसलमान है, मिलाते हैं? गवाही बात दो। है। एक शेख ने कहा कि कुरान मजीद तो अच्छा, इस्लाम आगे हम पर नाजिल हुआ। सुने, एक लेकिन पढ़ना इंस्ट्रक्शन थोड़ा बुक गलत मिली है नहीं है। फलां चीज के इस्तेमाल के लिए, और मैं इंस्ट्रक्शन बुक ही नहीं पढ़ता, वो मेरे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है, और मैं चीज को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो खराब होगी। तो आप इंस्ट्रक्शन बुक जो इतनी बड़ी है उसको तो आप पढ़ते ही नहीं। पढ़ते नहीं, बिल्कुल। क्या हमारी मिसमैनेजमेंट की हालात जो खराब हैं, ये इस वजह से है कि हम समझ नहीं। और दिक्कत यह है कि उसका हवाला देकर मैं क्यों कहता हूं कि इस्लाम को वेपनाइज किया गया, मैं क्यों कहता हूं, तो आप लोग कहते हैं ना कि ये इस्लाम पर अटैक करता है। किसी ने कुरान नहीं पढ़ी होगी ढंग से, बहुत कम लोग हैं जिनको मतलब पता होगा। रट्टा लगाना इज नॉट पढ़ना। और ये भाई साहब कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। देखिए, मतभेद कई जगह होते हैं, हो सकता है मैं उसमें लिखी कई बातों से मैं एतबार नहीं करता हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप तो करो, आप तो करो। ये जो एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कहा कि धोखा नहीं देना है, उन्होंने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, वो सारे काम आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अपने प्रोफेट की बातों को नहीं मानते, जो प्रोफेट ने किताब में लिखवाया उस बातों को नहीं मानते, और तुम कहते हो कि जी इस्लाम के सच्चे तुम लोग वो किला बना कर किलेदार हो, शर्म आनी चाहिए थी। सवाल तो उठेंगे ही ना भाई। जब तुम्हारे आका ने कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना, जब तुम्हारे आका ने कहा कि तुम्हें धोखा नहीं देना, लेकिन तुम दे रहे हो, तो तुम तो उनकी बात नहीं मान रहे, तुम मेरी बात क्या मानोगे यार? जो आदमी अपने आका की बात नहीं मान रहा, वो किसी और की बात कैसे सुनेगा? किसी दूसरे रिलीजन वाले की बात कैसे सुनेगा? नहीं सुनेगा। और यही तो मैं समझाता हूं कि इसको वेपनाइज किया गया है, लेकिन आप लोग मानते हैं। खैर, बातें नहीं, बात ये होती है, दुनिया की तरक्की जो होती है, आपकी साइंसदान क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों नहीं पैदा हो रहे? बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान में। न्यूटन क्यों नहीं आ रहा, आइंस्टाइन? क्योंकि हमारे कंसेप्ट में ये हो गया है कि गले में तवीज़ डाल दो, ठीक है, ये तो सही है, कड़ा पहन लो, ये भी सही है, सब ठीक हो जाए। या अली मदद कह दो, ठीक है। ये बंदा ऐसे पलटा है ना मिनटों में, भाई साहब मिनटों में पलटा ये बंदा। पहले आया, देखा आपने इसका तेवर देखे,
काफिरों से नफरत होनी चाहिए, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। सूदखोरी का निजाम है। भाई 5 मिनट में बंदा पलट गया। ऐसे जाहिल भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, और इसलिए कहता हूं कि जाहिलों की संख्या ज्यादा है। जो ये टी शर्ट पहन रखे हैं भाई साहब, जो बता रहे हैं सारी बातें अच्छे से, इन जैसे लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके पाकिस्तान थोड़ा सुधरता। यूट्यूब पे देख रहा हूं कई मुल्ला बैठ के ज्ञान देते रहते हैं, अलग अलग ज्ञान देते हैं, और सब अपना एजेंडा सेट करते हैं सब, और पब्लिक पीछे पड़ी रहती है, किसी को कुछ नहीं पता। इंजीनियर से बात करें ना कभी ये ये सही है। हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है दाता दरबार चले जाओ, एक मसला चढ़ा हल लो, हो जाएगा। ये भी आपने सही कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि क्या ये बात तुम्हारी सुन सकते हैं? सही बात है। एक मैकेनिक तो मेरी बात सुन सकता है कि यार मुझको ठीक कर सकता है, अब मैं जाके दाता दरबार वालों को कहूँगा यार मेरा पेट ठीक कर दो। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर बंदे को उसके राइट है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, ड्यू टू ये हम अनपढ़ ज़्यादा है यहाँ, अच्छा, हमारे हालात इसलिए खराब है। इसलिए हर जगह जहाँ पे लोग अनपढ़ ज़्यादा होंगे, अनएजुकेटेड ज़्यादा होंगे, इलिटरेट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपको पीर फकीर ज़्यादा मिलेंगे, रूहानियात वाले ज़्यादा मिलेंगे, ये राइट बातें कर रहे हैं। मिज़ार वाले ज़्यादा मिलेंगे, सही, हैं जी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? बात है ये। तरक्की होती है, सही पकड़ा है। कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के सही कह रहा है। अहकामात पे सीधा हो गया। अमल ना करे और तरक्की कर सर जाए, ये यहाँ हो नहीं सकता। एक चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, दुबई ने 2 मंदिर बाबा बना दिए, हम बाबा समझते हैं कि भक्त हैं वो जो है जानवी है और सबसे बेहतरीन मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान जी है। सबक इंडिया वालों ने सब मस्जिदें कायम रखी हुई हैं, है। टाइम रखी हुई है। क्यों कर रखी हुई हैं? बस मैं तो उनका भी काम है कि भाई मस्जिदें तोड़ो। मस्जिदें तोड़ो, बिल्कुल सही। अगर आप किसी को उसके फेथ, वो समझते हैं मेरा फेथ सही है, मैं कहता हूँ मेरा फेथ सही है, सही बात। फिर अल्लाह ताला ने जाके क़यामत वाले दिन डिसाइड करना है कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। एग्जैक्टली, ये फैसले हम करते हैं दुनिया में। ये हम कर बैठते हैं। सही बात है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब कोई इसराइली को मारता है तो हम समझते हैं गलत कर रहा है, गलत और जब हम इसराइली को मारते हैं तो हम कहते हैं ठीक है। ये तो बड़ी परफेक्ट बात है। ये वो नहीं जब है, हम कोई हिंदू को मारते हैं तो हमने कहा देखो, देखा, ये पॉइंट मैं हमेशा उठाता हूं। आज एक पाकिस्तानी बुजुर्ग ने उठाया, इनकी बातों को सुनो पाकिस्तानियों, सुनो और समझो, जोश में होश मत खो, पढ़े लिखे शांति से बैठ के जरा सोचो कि इस बंदे ने क्या बात कही। 7 अक्टूबर को जो हुआ, आप उस पर जश्न मनाया, और बदले में जो इजराइल कर रहा है आप उसको कहते हो कि जी ये जुल्म है। तो जुल्म तो वो भी था 7 अक्टूबर वाला। अब आप कहोगे कि नहीं 7 अक्टूबर इसलिए हुआ क्योंकि उसके पहले इजराइल ने किया था। अब ऐसे तो फिर जाना पड़ेगा बहुत पीछे, फिर तो यहूदियों से ज्यादा, मैं कहूं क्या कहते हैं उसको, विक्टिम कोई और है नहीं। वो जमीन यहूदियों की थी, नहीं भाई, रोमन्स ने ये मार के बात उड़ाया। आप गलत कर रहे हैं। कुछ डटे रहे, कुछ लड़ाई चलती रही, फिर उसके बाद और आए, अरब्स आए, ये आए, वो आए, ऐसा है वैसा है। वो जमीन तो उन्हीं की है ना। किंगडम ऑफ इजराइल, किंगडम ऑफ जूडा किसका है? उसके पहले तो हाँ, इस्लाम यहूदियों नहीं की था जमीन वहाँ है। पर। जब इस्लाम भी नहीं था वहां पर, तब वो यहूदी वहां पर थे, तो वो जमीन किसकी हुई? सलाम 14 और पीछे चले जाइए। और ये जो जिस जमीन का असली मालिक है वही होगा मालिक, चाहे आप उस पर कितने भी इन्वेजन कर लें, कोई भी आ जाए, 76 करोड़ लोग आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ओरिजिनल मालिक है, जो पहला मालिक है उसका, वही होगा मालिक। बाकी समझना समझना आपकी बात है। ना आपके समझने से इजराइल रुकने वाला है, ना आपके नहीं समझने से इजराइल छोड़ने वाला है। चलिए यार, ये हजारों साल से लड़ाई आ गया, 1000 साल तक और चलती रहेगी। जिसके पिछवाड़े में ताकत होगी वो जीत जाएगा, जिसके पिछवाड़े में ताकत होगी वो मारेगा। जैसे 7 अक्टूबर को हमास के पिछवाड़े में ताकत थी तो उसने मार दिया 1500 इजरायलियों को, 1000 इजरायलियों को। बदले में अब इजराइल के पिछवाड़े में ताकत है तो मार दिया उसने 40,000 लोगों को। कल को फिर आपके पास पिछवाड़े में ताकत होगी, आप भी मार देना 20,000 लोगों को। ठीक है यार, जब यही चाहिए आपको, चलिए फिर ये मत कहिए ना कि इजराइल जुल्म कर रहा है। जुल्म तो फिर आपने भी किया, जुल्म दोनों तरफ से हुए फिर। और जब दोनों तरफ के लोग जुल्म कर रहे हैं
तो जिसके पास पावर होगी, जिसके पास दिमाग होगा, जिसके पास जज्बा होगा, दूसरे वाले को ठोकता रहेगा। लड़ाई में तो चलता है ना भाई, मेरी और किसी से लड़ाई हुई, वो ज्यादा ताकतवर है तो उसने 5 घुसे मारे मुझे, मैं कम ताकतवर हूं तो मैंने भी एक घुसा मार दिया। लगना तो दोनों ने, लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ भाई, क्योंकि मैंने तो एक ही मारा, उसने मेरे 4 मारे। तो अगली बार से मुझे समझना है कि भाई लड़ना है कि नहीं लड़ना। बाकी लड़ना है तो लड़ते रहो भाई, कोई किसी से कम थोड़ी ना है। जन्म हासिल कर दिया है। हाँ, अब जब हिंदू हमें मारते हैं तो कहते हैं ये दिन ज्यादती कर दी है। ज्यादती कर दी है। बहुत परफेक्ट बात। जब हम लोंडी की बात करके किसी गैर मुस्लिम की औरतों को उठा के लाते हैं, कहते हैं ये तो शरीयत में ठीक है। तो जब हिंदू उठा के ले जाए तो वो गलत है। वो गलत है। वेरी गुड। तो बात ये है कि लोंडी का कंसेप्ट आपने निकाल के कि भाई हमला किया, माले गनीमत में औरतें भी आ गई, अच्छा भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, ये तुम्हारी लोंडी, ये तुम्हारी लोंडी, लो जी इसकी आई हैं गैर मुसलमानों की, और तुमने ये तुम्हारा गुलाम, ये तुम्हारा गुलाम, ये तुम्हारा गुलाम। अब ताकत का अपना, पावर का अपना एक होता है। अगर गैर मुस्लिम पावरफुल है और आप श्लोक शिकस्त खा गए हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि आपकी औरतों को कोई उठा के ले जाए और लोंडी बना ले? आप अपने लिए जायज करार दे रहे हो और दूसरों के लिए न जायज। दूसरों की औरतों को, ये सही बात है, राइट है। यही बात मैं कहता हूं कि आप कहते हो इस्लाम का हवाला देकर कि ये हमारे में तो जायज है और हम ये करेंगे। मेरा पॉइंट समझिए, दिमाग को शांत रखिए, खून के उबाल को थोड़ा ठंडा रखिए। आप अपने इस्लाम का हवाला देकर कह देते हो कि ये तो हमारे में कहा गया है, हम इसको मानेंगे और ये करके रहेंगे और हम मजबूर हैं करने के लिए इसे। लेकिन वही काम जब सामने वाला करता है तब आप कहते हो कि ये तो जुल्म है हमारे ऊपर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इसलिए कंपेयर करिए। माले गनीमत आप में शरिया के मुताबिक सही कर दिया गया, हाँ बिल्कुल माले गनीमत उठा लो, नॉन मुस्लिमों की महिलाओं को, लड़कियों को ले आओ, जो करना है करो उसके साथ। अब चूंकि आपके शरिया में ये अलाउड है तो आप कहते हो ये तो सही काम है, लेकिन यही काम दूसरे करने लगे तो आप कहते हो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों पर हाथ डाला जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अच्छा, आप कोई भी स्टेप लेते हो, कोई भी कदम उठाते हो या कोई बात करते हो, कोई लॉजिक देते हो, तो उसको देखो कि सेम लॉजिक अगर सामने वाली कम्युनिटी जो नॉन मुस्लिम्स की है वो भी लगाएंगे तो क्या आप उसको स्वीकार करोगे? क्या आप उसको सही मानोगे? अगर वो लॉजिक आपको सही नहीं लगता है तो आपका भी हक नहीं है कि वो लॉजिक अपने इस्लाम का नाम लेकर देने की कि मेरे में तो ये कहा गया है। जब आप में कहा गया है वही काम सामने वाले करेंगे तो फिर कंप्लेन नहीं करने का। यही बात ये समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तो बैल बुद्धि है, समझ में आएगी नहीं बात। इस्लाम का मतलब होता है लफ्ज पीस, PEACE, पीस। आपने तो पीस कहाँ है? आप तो कोई सा थोड़ा मुखालिफ बात करें तो आप तो डंडा सोटा उठा लेते हो। ये तो सही बात, बिल्कुल सही बात। पीस का मतलब तो ये होता है कि चाहे मैं अपने मुताबिक गलत कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, नहीं जी आपने ये शलवार ऊंची क्यों नहीं पहनी हुई, आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई, आपने फलां काम क्यों नहीं। सर दुनिया डरती है हमसे। देखो बात ये फिर पीस तो ना हुआ ना, दुनिया हमसे डरती है। हमारे दुनिया नहीं डरती, अमेरिका नहीं डरता, हद पार कर रहा है। हमारे रवैयों से, रवैयों की आपस में आप सड़कों पे तो मम्मी का बड़ा आसान हो गया कि किसी को भी इस्लाम का नाम देकर उसे मारना। अभी ये इस्लाम को टारगेट कर रहा है अपनी बातें करके ऐसे। दुकानें बंद, सही बात है। किसी कोई गाड़ी आ रही है तो डंडा उठाया, अगर जबरदस्ती है तो दाढ़ी इसकी क्यों नहीं है? ये इस्लाम है। तो भाई अपने ही मुल्क में आजाद अमेरिका है के खिलाफ खुद बातें तो। करके, ये बातें कर रहा है तो आजादी है ना। तोड़ फोड़ करके और फिर वाह बड़ी आज आपने आला तकरीर की मस्जिद शोहदा में। रूह जो है ना वो मैं भाई प्यारी बात है। और ये वाला कहता है डरते हैं लोग, कहाँ डरते हैं? कि इनके पास है क्या? सिर्फ कुरान ही है ना। और कुरान रसूल के पास एक कुरान है, उसने तो कोई किताब नहीं लिखी। आपने 500 किताबें लिख दी हैं, तो फिर रसूल बढ़ के या आप बढ़ के हैं? स्कॉलर लैंग्वेज का फर्क है। आप कहते हैं जो ज्यादा किताबें पढ़े, जबान जो चेंज ज्यादा किताबें लिखे, लिखेंगे ना। तो इब्राहिम ने तो कोई किताब ही नहीं लिखी, तर्जुमा मूसा ने कोई किताब ही नहीं लिखी। आपके उलमा ने 500 किताबें लिख दी हैं, ये काम आप उनके पीछे चल पड़े हैं। हाँ, उन्होंने लिखी है, उनके तारिक जमील के ने 2-2 घंटे तकरीर कर रहा है, तो रसूल की तो 10 मिनट की भी तकरीर नहीं है।
खुतबा देते हैं, मस्जिद में आपने 10 मिनट किताब की को तकरीर। समझ लिया है कि पढ़ के गुलाब में लपेट के और जल्दी आओ आओ, लड़की की रुखसती हो रही है, ऊपर से गुजारा जा रहा है नीचे से। अब हफ्ते के बाद तलाक हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड। आपने कुरान को क्या समझ रखा है? ना पढ़ना है, चूम के मेरे जैसा बंदा गया ये तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ चूमना ही है, पढ़ना नहीं है। मेरे जैसा बंदा गया है और जी खत्म कुरान हो गया है और अब चावल के लिए बैठ गया उनको खानी। सर अभी वाइंड अप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा दुबई और सऊदीया की। सर उन्हें हम मुसलमान नहीं समझते, आला दर्जे के जो मुसलमान है वो पाकिस्तान वो पाकिस्तान आप हैं। ऐसा क्यों है? नहीं आप हैं, बस आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिए। एग्जैक्टली बेटा जी आपने डिक्लेयर कर दिए कि हम जो है ना, आला दर्जे के। सुन लें, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास अपनी डिक्लेरेशन है, सही बात है, हमारे पास अपनी डिक्लेरेशन है। सही बात है। सर वो उन्होंने अभी मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि मैं बार बना रहा हूँ, मैं सिनेमा बना रहा हूँ, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है उससे। मेरा बड़ा आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन कुरान, गीता एंड बाइबल। वेरी नाइस। वेरी गुड। Atheist को नहीं मैंने बोले बताया थे। कि गीता में बड़ा सूरह पढ़ा हुआ। इखलास है। मुसलमान परेशान हो गए। वहाँ पे सूरह इखलास आ गई। भाई खुद लेकर आ गया। आपके डॉलर पे कहीं पे भी, आपके रुपये पे नहीं कहते लिखा हुआ। इस पर एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है कई मुसलमानों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन आप जाकर इसको पहले तस्दीक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो भी कहना हो सुन लीजिए। कुरान से पहले भी किताबें आई हैं ना, ये तो मानते हो आप लोग? हाँ मानते हो ना? उनमें भी कई ऐसी बातें लिखी हैं जो कुरान में भी लिखी हैं, मानते हो ना? मानते हो कि नहीं मानते हैं। कई ऐसी बातें जो वो तौरात तो पता नहीं और कौन कौन सी बुकें, तौरात, ज़बूर, किताबें इंजील जो हैं जो कुरान से पहले आई, उनके भी पॉइंटर्स इसमें लिखे हुए हैं, थोड़े घुमा फिरा कर लिखे हैं, लेकिन मतलब उनका वही निकलता है, संदेश उनका वही जाता है। सही बात है। इन तो सबसे पहले गीता आई। अब आप कहोगे जी ये आप दावा कैसे कर सकते हो? दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके सबूत हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है इस धरती पर वो हमारी सनातनियों की, जिसे आप हिंदू कह लेते हो। हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन, ठीक है। अब उसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें भी कई उन किताबों में लिखी हुई। किसी ने कहा होगा, किसी ने सुना होगा, बात अच्छी लगी होगी, ठीक है भाई इसको भी लिखो। अच्छी बात तो कोई भी रख सकता है ना यार। हम भी आज 50 बातें करते हैं, किसी की कही हुई बात कहते हैं ना। कभी मैंने कोई किताब लिखी तो उसमें लिख दिया कि भाई मुझे वो बात अच्छी लगी थी। हाँ, झूठ बोलना जो है वो अच्छी बात नहीं, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लिख देना। अब मैं कहूँ कि मैंने ही लिखा है, बाकी जो उधर कोई लिखा किसी ने तो वो गलत लिखा है। आपके पहले भी ये कॉन्सेप्ट था कि झूठ नहीं बोलना है। पॉइंट समझिए मेरा। आप भी पॉइंट समझो ना, हमारा सबसे पहला आदम आया है, तो वो इधर से गीता वो में गई, मुसलमान गीता से है। इधर गई, वो ये मानते हैं आप। इजीली आप समझ सकते हैं फर्स्ट वही है ना भाई। कि जो सबसे पुरानी किताब होगी और उसके बाद आई किताबों में अगर वैसे ही बातें लिखी होंगी तो जाहिर सी बात है कि वहां से रेफरेंस लिया गया हो। वन गॉड। हाँ जी, डॉलर पे अभी जाके देख लें, वन गॉड लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ वन गॉड लिखा हुआ है, हाँ गायब हो गया यार। ठीक है। है। ये मौलवी बताते हैं कि नमाज का तरीका नहीं है। सूरह ता उठा लें, वर्स 130 उठा लें, टाइमिंग भी लिखी हुई है, साथ का लिखा हुआ कि तस्बीह करो। हमने लफ्ज नमाज डाल दिए, अल्लाह ताला लफ्ज तस्बीह कह रहे एक हैं। मिनट सर, एक मिनट, यहाँ पर मैं भाई के थोड़ा तरफ जाना चाहूंगा। अब आप क्या समझते हैं हमारी डिस्कशन से, क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? चाहिए, बनना चाहिए? good, आपको क्या लगता है? ये बात। आपको क्या लगता है? बनना नहीं बनना चाहिए। चाहिए। चलो आपको क्या लगता है? अपनी जगह है। बनने चाहिए। सर काफी फर्क पड़ गया आपके बयान से। एक आधा बंदा जो नया है, वहाँ पर मस्जिद है तो यहाँ पर क्या प्यारी बात की यार बंदे ने, क्या देखें इतना यहाँ पर बात कही है, जो देख रहे हैं उनके दिलों में देखें। सवाल किया जाता है कि जी नमाज का तरीका नहीं है। मैंने कहा यार कुरान की वर्स सूरह ता पढ़ लो, उसकी वर्स 31-30 पढ़ लो, उसमें लफ्ज तस्बीह इस्तेमाल हुआ है। जबरदस्त। और अल्लाह ताला ने टाइमिंग किया है कि सूरज तलू होने से पहले, गरूब होने से पहले, रात को अभी आप उठाएं, देखें, पढ़ें। मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। बिल्कुल सही हो गया सर। वाइंड अप की तरफ जाते Thank you, sir. So हैं, nice of वाइंड अप you. की तरफ जाते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीन करें
जो ये लोग वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि इस्लाम की ओरिजिनल जो तालीम है वो क्या है। इस्लाम का तो मतलब है सलामती। बिल्कुल सही बात तो है। आप तो कहते नहीं मारो, यहाँ पर देखें हमारे सही आप तो बात, कहते हैं जिहाद है, इनको कत्ल करो, कत्ल करो। तो फिर वो भी तो आएंगे कत्ल करेंगे ना। Exactly. दोनों तरफ से पावर प्ले लेवल चलेगी। होना चाहिए ना, लेवल बिल्कुल दोनों सही। तरफ से लेवल होना चाहिए। आप कहते हैं उनकी बेटियों को उठाओ, लोंडियां हैं, तो फिर वो नहीं उठाएंगे। लेवल होगा। बिल्कुल सही बात। ये क्या बात करते हो आप? एग्री कर रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत कोई- फर्क पड़ा। अल्लाह ताला ने कहीं पे नहीं लिखा इंसान के लिए कि कर्ज दे, अपने लिए लिखा है कि मुझे कर्ज दो, मैं बढ़ा चढ़ा के दूंगा। फिर अल्लाह ताला सूद कर रहे हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको वर्ष। बिल्कुल किसी इंसान को नहीं कहा कि कर्ज लो, इमदाद कर सकते हो। हाँ, इमदाद कर सकते हो। बिल्कुल सही है। इनको बेसिक नीड की ज़रूरत है बस। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री बना रहा हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं उसकी पैसे की यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ और मेरा एग्रीमेंट है कि ठीक है मैं आपको ज़्यादा दूंगा, इतने पैसे दूंगा। वो नहीं कहते फिक्स क्यों करते हो? सर यहाँ पर हम ना बेसिक ग्राउंड रियलिटीज पर थोड़े 2 मिनट और डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर हम ये बात समझे आप, जो सूद का निज़ाम कहा जाता है, मैं कई बार अपने वीडियोस में समझा चुका हूं, लेकिन बुद्धि में नहीं घुसती ना लोगों के, बुद्धि में नहीं घुसती। शायद इनकी बात घुस गई, शायद इनकी बात घुस गई। खैर, और मैं तो चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों, तुम में अगर गैरत बची है, तुम शरिया नाफिज करवाओ और सूद का निज़ाम ख़त्म करवा दो। हम तुम्हारा मजाक पता है क्यों उड़ाते हैं? मजाक किस लिए उड़ाते हैं? हर पाकिस्तानी ये कहता है मैक्सिमम कि सूद का निज़ाम, सूद का निज़ाम, सूद का निज़ाम। अबे 77 साल बीत गए, 98% मुसलमान हो तुम लोग और आज तक सूद का निज़ाम चल रहा है। इसलिए हंसते हैं हम तुम पर। मुनाफिकत है ना, मतलब बातें और करते हैं, अमल कुछ और। कि मेरे हाथ में लठ हो, आप समझो, मेरे हाथ में लठ हो और मेरे 20 लठायत भी हों और एक कोई गड़बड़ कर रहा हो मेरे खेतों में और मैं कहूं कि देखो यार अब दिक्कत हो रही है, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो ये तो मेरे लिए मजाक का पात्र है ना। लोग बोलेंगे अबे तेरे पास 20 लठायत है, तू खुद लठायत है और कोई घुस के तेरा कुछ कर जा रहा है या चारा काट जा रहा है या ये तेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तू मनवा नहीं पा रहा है, तो तेरी गलती है ना भाई। वैसे ही पाकिस्तानी में तुम्हारी बेगैरती है। 98% हो तुम लोग और आज तक शरिया नहीं नाफिज करवा पाए, आज तक सूद का निज़ाम नहीं खत्म करवा पाए। लानत है तुम लोग। बात करें तो नॉन मुस्लिम को इतने एक्सेप्ट नहीं किया नॉन जाता। मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि जो अल्लाह की बात को अमल करेगा वो मुसलमान है। अगर वो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है वो तो अल्लाह ताला का हुक्म है। अगर वो अनएससी से काम कर रहा है तो अल्लाह ताला का हुक्म है। वो अगर सच बोल रहा है तो वो अल्लाह ताला का हुक्म है। जो अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल कर रहा है वो मुसलमान है। ये तो फार्मूला तस्लीम करें। बिल्कुल सही सर, उसके लिए एक दायरा है ना। जब वो नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह ताला के भगवान ने भी कहा है कि सच बोलिए, माँ बाप की सेवा करिए, गरीब दुखियों की मदद करिए। तो हम भी यही मानते हैं कि जो ये सारे काम कर रहा है वो सब हिंदू हैं, सनातनी, जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, जो अपने भाई बहनों की मदद कर रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो सच बोल रहा है, ईमानदार है, बेईमानी नहीं कर रहा, वो सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। भगवान कह के गए, हम भी यही कहते हैं, सब हिंदू हैं। इसलिए तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है। ये हमारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, सनातन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। और इस धरती पर ओल्डेस्ट जो धर्म है वो हमारा सनातन। और ये मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा भाई, ये प्रूवन है। इसको आसान भाषा में अगर ओल्डेस्ट रिलीजन भी कहोगे तो ओल्डेस्ट रिलीजन हमारा है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स निकले, जो भी चीजें निकली, बड़े बड़े विद्वान हुए हमारे यहाँ, सब उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, निकाले, वो सब लिखे हुए हैं हमारे पास। हजारों साल पुरानी किताबें हैं भाई, 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल पुरानी चीजें, और मिल भी रही हैं। खुदाई में यहां कुछ मिला, खुदाई में वहां कुछ मिला, सबूत है, हवा हवाई बात नहीं है। हुक्म को मानना, ऊपर अमल करना, वो मुसलमानियत में आता है। बिल्कुल सही हो। अब एक मुसलमान झूठ बोल रहा है, दगाबाजी कर रहा है, और दूसरा जिसको आप कहते हैं नॉन मुस्लिम, वो झूठ भी नहीं बोल रहा, दगाबाजी भी नहीं कर रहा, तो मुसलमान कौन है? एग्जैक्टली, मुसलमान कौन है? बिल्कुल सही बात है, वही है जो अच्छा काम करेगा। बस हमने कुरान को सुन लिया है, सारा दिन हम वहाँ पे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जितने भी हैं, अजान होगी,
इनसे पूछें, जाके खड़े हो जाएंगे ऐसे करके। अब ये नहीं पता कि इमाम साहब क्या कह रहे हैं। हाँ, ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बहुत लोग हैं कि 25 से 10-20 बंदे खड़े होंगे। ये तो मजाक कर रहा है अब ये नमाज में नहीं, जैसे फिर आके वही हरकतें करना शुरू कर दी। ये बुढ़ा रोग अभी ये अगर कचरा कर इमाम रहा है फाशी से कम बचाती हाँ, फिर अभी तो आप ज्यादा लोगों हो पे रहा प्रॉब्लम है। नहीं होना इमाम का चाहिए। मकसद क्या है उसको यही मालूम नहीं एक है। मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं और उससे आराम ही नहीं आ रहा। अगर इमाम तो फिर क्या होगा? आगे फेक होगी ना। पीछे अगर 10 बजे जैली दवाई होगी ना, जैली दवाई है ना, तो ये जैली सुनते तो दवाई है के ना साथ तो आराम इमाम आता ही पढ़ा नहीं। रहा है। जैली दवाई यकीन होना चाहिए। ये बुढ़ा खुद ही नहीं गया है बीमार पड़ने लगा। ये बहुत शुक्रिया ये आपका। टेस्ट है बहुत भाई। अच्छा लगा आपसे बात करके। बाबा इसके साथ बहुत कर दिया, मुझे दूसरे बंदे के 4-5 एक बात तो मैं कहता हूँ कि आपका अल्लाह तो आपका सुन नहीं रहा, आपकी सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुनेगा? आपकी सुनेगा क्या? हम आपको बोले, अगर आप ऐसा अल्लाह कैसे को कहते हो तुम बोलो। इस्लामोफोबिक हो? अरे ये भाई, गलत यही बात है ना है। कहीं। कोई दवाई अगर असर नहीं कर रही है तो मतलब वो फेक है ना, जाली है ना। अगर 77 साल से आपकी वो सुन रहा होता तो आज आप इकोनॉमी में अच्छे होते। अच्छा, वो सऊदी अरबिया की क्यों सुन रहा है? यूएई की क्यों सुन रहा है? ओमान की, तुर्की की, कतर की, बहरीन की, इंडोनेशिया की, मलेशिया की क्यों सुन रहा है? वहां पे लोग क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं? बिजनेस आ रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो रहा है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो वहां तो मैं कहता हूं कि वहां तो सुन रहा है उनकी, जो उसको मानते हैं वो बोल रहा है, तो भाई दिखाई दे रहा है, असर हो रहा है। पाकिस्तानियों के नहीं सुन रहा, क्योंकि पाकिस्तानियों के सुनता तो आज पाकिस्तानियों को भीख नहीं मांगनी पड़ती कि IMF से $1 बिलियन दे दो, सऊदी अरब से दो। अभी अभी पढ़ा मैंने, मिडिल ईस्ट से फिर से आपके PM ने गुजारिश की है कि भाई कुछ पैसे दे दो यार, डॉलर दे दो यार। गरीबी आपके यहाँ, मतलब बीमारियां आपके यहाँ, मर्ज आपके यहाँ। तो अगर सुनता वो आपकी तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। वही बात तो कही उन्होंने। और मैं कहता तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। भाई एक पाकिस्तानी मुसलमान बंदा कह के गया है सारी बातें, और इस बंदे की बात ध्यान से सुनो। अपने वाले इस्लाम को जरा अलग करो और इस इस्लाम को सुनो जो ये बंदा समझा के गया। और चलो अब आते हैं जी कि सिनेमा हॉल और ये और वो। देखो, जायज नहीं है, नाजायज नहीं है, ये सिनेमा हॉल अब 1400 साल पहले तो था नहीं, ठीक है। ये तो मुल्लाओं और मौलवियों की देन है। 1400 साल पहले तो बहुत सारी चीजें नहीं थी। कार नहीं थे, रॉकेट नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, मोबाइल नहीं था, और भी बहुत सारे बंदूकें नहीं थी, टैंक नहीं था। आप मेरी बात समझो, बहुत सारी चीजें नहीं थी। आज का बंदा ये कैसे तय करेगा कि ये चीजें इसमें हराम है कि जायज है कि नाजायज है? ये कैसे तय करोगे आप? अब इस कैमरे, मेरे पास कैमरा है, कैमरे से मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं नॉलेज फैला रहा हूं, मैं चीजों को बता रहा हूं। और एक बंदा इसी कैमरे का इस्तेमाल करता है जो पोर्नोग्राफी करता है, अश्लील चीजें रिकॉर्ड करता है। तो इसमें दोष कैमरे का नहीं है ना, इसमें दोष उस बंदे का है जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वही बात है सिनेमा हॉल में। आपको नहीं देखना, मत जाओ भाई, मत देखो। जिसको देखना है वो जाके देखेगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। तो हुआ ये था भाई कि सऊदी अरबिया ने शायद 1983 में मुल्लाओं और रेडिकल लोगों का ना वहां पे प्रभाव बढ़ गया था, तो सिनेमा हॉल पे पाबंदी लगा दी गई, बैन कर दिया गया। उसके पहले सिनेमा हॉल थे, सिनेमा चलता था, सब कुछ था, सऊदी में फिल्म इंडस्ट्री भी थी। 1983 के पहले की बात कर रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं हुए। सिनेमा हॉल खूब थे, खूब चलते थे। 2018 से कुछ दिनों पहले, दिसंबर का महीना रहा होगा, बीच में ये बवाल चलने लगा, सऊदी लोग परेशान होने लगे। अब उनको बात समझ में आई कि ये सिनेमा क्यों बंद है, ये तो गलत है। कल्चर को फैलाना, कल्चर को करना, सिनेमा के जरिए आप अपने कल्चर को, सऊदी अरब के कल्चर को दिखाते हो, सऊदी अरब के कल्चर को फैलाते हो, ये तो फायदेमंद चीज है ना। आपने उसको बैन कर दिया, आपने उसको बैन कर दिया। तो 2017 के दिसंबर में ये फैसला किया गया। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, खबर भी दे देता हूँ कि सऊदी अरबिया ने सिनेमा से बैन हटा लिया। और तब डायरेक्टर्स, और ये रोटर्स की खबर है, देखिए डेट देख लीजिएगा, 11 दिसंबर 2017 की।
और लोग बड़ा हुए कि भाई चलो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। तो 2018 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जब वहां पर पहली बार फिल्म लगी ब्लैक पैंथर, हॉलीवुड की फिल्म थी ब्लैक पैंथर वकांडा, वो फिल्म वहां पर लगी जब ये बैन हटने के बाद 2018 में ये फिल्म लगी। और अभी की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, अप्रैल की, इसी साल की, उसके मुताबिक सऊदी अरबिया में पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल्स हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सऊदी अरब में कोई पहला सिनेमा हॉल नहीं खुलने जा रहा। सऊदी अरब में 1983 से पहले भी कई सारे सिनेमा हॉल थे और 83 में बैन लग गया तो बंद हो गए। 2018 में 17 में वो बैन हटा, 2018 से फिल्में लगनी शुरू हो गई और नए सिनेमा हॉल बनने शुरू हो गए। आज पिछले साल की, इसी साल की खबर है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा, मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा जो है वो सऊदी अरबिया में वो हैं। तो देखो उसमें खबर बताया गया है कि सऊदी अरबिया रीओपन सिनेमाज इन अप्रैल 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इस समय सऊदी अरबिया में, देखिए डिटेल दी हुई है, सऊदी मीडिया के मुताबिक पूरे देश के 22 शहरों में 66 सिनेमा हॉल्स हैं, 66 सिनेमा हॉल्स हैं 22 शहरों में, 22 शहरों में सिनेमा हॉल्स हैं 66। तो पहला कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा पाकिस्तान के लोगों से। आप लोगों के पास ना लेट बहुत, आप पढ़ते लिखते नहीं है। सबसे बढ़िया, जो बंदा कुरान नहीं पढ़ सकता वो बाकी चीजें क्या पढ़ेगा यार, जो उसके मजहब की चीजें वही नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी पढ़ लो भाई, सर्च करो, रिसर्च करो, पढ़ाई करो, तब तो समझ में आएगा। सरकार का कहना है कि 300 से ज्यादा सिनेमा हॉल हम 2030 तक खोलेंगे। 300 से ज्यादा, जिसमें 2000 स्क्रीन होंगी, मतलब 2000 स्क्रीन एक साथ उस पर चल सकेंगे। और इससे क्या होगा, 90 बिलियन रियाल, जो कि $24 बिलियन के बराबर होता है, वो इकोनॉमी में ऐड होंगे। 24 बिलियन। और इससे कम से कम 30,000 परमानेंट जॉब्स, 30,000 परमानेंट नौकरियां। इसको कहते हैं विजन। इसलिए सऊदी अरब जाहिल पाकिस्तान। और अगर आप, मैं तो कहता हूं ठीक है, अगर आपको लगता है कि सऊदी अरब में सिनेमा हॉल नहीं होने चाहिए, तो पहले भी थे, बीच में कुछ टाइम के लिए 35 ईयर्स के लिए बैन हुए, उसके बाद चालू हो गए। पहले अपने यहाँ के सिनेमा हॉल बंद करवाओ पाकिस्तानियों, पहले अपने यहाँ के सिनेमा हॉल बंद करवाओ और फिर दावा करो कि देखो हमारे यहाँ नहीं है, हम चाहते हैं कि वहां भी। पहले वो चीज अपने आप पर लागू करो। बेगैरतों की तरह ये मत कहने लोग नहीं ये सिनेमा हॉल नहीं चाहिए, तो पहले अपने आप बंद कराना इस सिनेमा हॉल। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। बाकी आप तो समझदार, सऊदी अरब समझदार है, वो जानता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करानी। आप $1 बिलियन के लिए सऊदी अरब के आगे ना करते हैं। एक सिनेमा सेक्टर 124 बिलियन कमाएगा 2030 तक, अगले 6 साल। इसको कहते हैं विजन। बाकी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस कैमरे से आप चाहे ज्ञान की चीजें शूट करें, चाहे जाके अश्लील चीजें शूट करें। दोष इसमें कैमरे का नहीं, दोष इसमें आपके दिमाग का है। तो सिनेमा अगर मुझे मन करेगा तो मैं देखता हूं, और अगर सिनेमा देख के मैं गड़बड़ा जाता हूं तो ये मेरे दिमाग का असर, सिनेमा का असर। कमेंट करके क्या बताएं, जल्दी मिलता हूं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन क्या करूं, बातें ऐसी। जल्दी मिलता हूं। कौन है यार? ये मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, सऊदी का किंग है, इसका दिमाग ना ख़राब हो गया है। ये मतलब सारी वो यहूदियों की चीज़ें सऊदी में ला रहा है यार। तो ये गलत है यार। जिस जगह को हम पाक मानते हैं, इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत ही यार काबा और मदीना की है, और वहाँ पर अगर आप ये काम करोगे तो फिर तो भाई सारे मुसलमानों को यार एतराज़ होगा। सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान होगा ना, किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि भाई काबा की साइड में ये सिनेमा बने या फिर ये कसिनो बने या कुछ भी, ये जो गलत चीज़ें हैं ना, इनको सिर्फ इस्लाम को टारगेट करना है। आपको बनाना है, आप अलग एक सिटी बनाओ, आप अलग कोई जगह चूज़ करो जो काबा से मदीना से दूर हो, जो पाक जगह है वहाँ से दूर हो। बनाए, हर कोई बनाए, हमें क्या है भाई। लेकिन अगर आप बोलोगे भाई काबा की साइड में बनेगा जहाँ पर मुसलमान आएंगे, उम्रा भी करेंगे, हज भी करेंगे, फिर उनकी मर्ज़ी है सिनेमा जाएँ ना जाएँ, भाई मर्ज़ी कैसे है? इस्लाम ने आपको सारे कानून बता दिए हैं, तो उन पर अमल करो। आप खाई इस्लाम के नाम पे रहे हो, आप बादशाह किस लिए बने हो? ये सऊदी में काबा आया, अल्लाह ताला ने वहाँ पे अपना घर बनाया,
तभी आप इतनी तरक्की कर रहे हो। हमारे जो प्रॉफिट हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने दुआ की थी कि इस जगह को अल्लाह हर नेमत से नवाजना। तो आज इसलिए आपका सऊदी तरक्की कर रहा है। अगर आप ऐसे इनकार करोगे फिर तो क़यामत आएगी, फिर तो आपका जो हशर होगा वो दुनिया देखेगी। और ये जो आलोक भाई हैं ये भी कभी कभी मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। अभी एक पाकिस्तानी को लेकर आया था, तो वो जो था एक पहले हमें भी खुशी हुई है यार ये पढ़ा लिखा मुसलमान है, ये इस्लाम की बात कर रहा है, सही समझा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद देखा तो ये भी भाई इस्लाम को ही टारगेट कर रहा है। यार नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाज का मजाक बना रहे हो, पढ़ना नहीं आता ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाई ये आप कौन होते हो ये फतवा देने वाले? वैसे तो बोलते हो मुल्ला लोग फतवा लगाते हैं, आप भी तो वही काम कर रहे हो। आप भी तो दूसरों में इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई ये ऐसे करते हैं, तो ये भी तो गलत है ना। तो आप खुद भी देखें, फिर आप पाकिस्तानियों को बोलें। हाँ कुछ पाकिस्तानी हैं, जैसे वो बेचारा एक था सफ़ेद टोपी वाला, शुरू में वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, काफिरों को मंदिर नहीं बनाने देंगे हम, तो उसकी बातें भी थोड़ा गलत थी। ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का अपना रिलीजन है, सबको आज़ादी है। और जो मुल्क था जो, वो तो मैं मुस्लिम नहीं बोलूँगा, वो एथियस्ट था, क्योंकि उसकी बातें ऐसी थी। कुछ लोग इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को ही टारगेट करते हैं, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। और माल गनीमत की ये बात कर रहे थे, तो उसको भी इन्होंने गलत में ले लिया है। जैसे जिहाद को गलत लेते हैं कि इस्लाम हमेशा जिहाद करता है, तो माल गनीमत की बात ऐसी है। जो लोंडियों की बात कर रहा था ना, तो उस वक्त जंगों में काफिरों की औरतें भी आती थी जंग करने, तो वो भी बोलती थी मुसलमानों को मारो। तो तभी हुक्म हुआ कि भाई आप इनको भी ले लो, इनको भी सबक सिखाओ। तो इन्होंने अलग मतलब ले लिया कि आप लोंडियाँ लेते हो, ये करते हो, तो ये गलत बात है भाई। जो अटैक करेगा तो फिर डिफेंड तो करेंगे ना। उसमें अगर उस औरतों के घर बार तबाह हो जाएंगे, औरत अकेली रह जाएगी, तो किसी मुसलमान भाई को दे देंगे, भाई तेरी घर वाली है संभाल इसको। तो ये तो इस्लाम ने, इसलिए इस्लाम अमन का पैगाम देता है, ये आप गलत मतलब लेते हो। तो ये पाकिस्तानी बीच वाला था ना, इसका भी जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा बहुत जल्द। ये एंकर साहब है ना, नहीं बीच वाला जो ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा ही झाड़ रहा था अपनी पढ़ाई लिखाई, जो बता रहा था यार ये सरासर नाइंसाफ़ी कर रहा था हम मुसलमानों के साथ। यार ये तो मजाक उड़ा रहा था हरामखोर। बाकी दूसरे भी लोगों को मौका दे रहा है कि हमारे इस्लाम पर बोलेंगे। भाई आलोक भाई तो कितने खुश हो रहे थे, भाई साहब ये देखो आप कई मुसलमान होके कैसी बातें कर रहे हैं। भाई ये सरासर गलत बातें कर रहा था भाई। पहले तो पढ़ी लिखी बातें कर रहा, फिर जो नमाज के ऊपर आया, कलमे के ऊपर आया, ये गलत बोल रहा था, ज़्यादा गलत बोल रहा था भाई। और ये सऊदी वाले तो भाई, ये जो शेख है ना, ये तो लालची है भाई, इसका पेट नहीं भरता हरामखोर का। इसका क्या करें हम, उतार दें क्या करें, हमारे भी तो काम, हमारा भी मुल्क पीछे नहीं, तो इसको भाई बड़ा कुछ, इसका पेट नहीं भरता हरामखोर। इसराइल को ही दोस्ती कर रहा है हर चीज़, बस जो मुसलमानों के खिलाफ है वो ही वो करता है हरामखोर। हम तो कहते हैं इसको उतारो यार। दूसरे हमारे यहाँ भाई आज़ादी है आपको, हर मज़हब के लोगों के लिए आज़ादी है हमारे यहाँ भाई। हमारे कायदे आज़म जब भी ये आज़ादी का पैगाम दिया ना भाई, आप सबको आज़ादी है, हर मज़हब वाले को आज़ादी है। तो भाई हिंदू कम्युनिटी आए यहाँ पर बात करे हमारी गवर्नमेंट से, आपको मंदिर मिल जाएंगे बहुत सारे हैं हाँ भाई। ये आप भी सर्च करो यूट्यूब पर तो आपको भी पता चलेगा। बस यार आलोक भाई भी बस पकड़ लेते हैं जो भी बात मिलती है भाई। आपकी हिंदू कम्युनिटी आए बात करे, आपको मंदिर मिल जाएंगे। नमाज वजह से झुकते हैं भाई, आपको पता ही नहीं है। जिसको नहीं आती वो भी पढ़ता तो है ना, अल्लाह की बात करता है मोहब्बत में भाई, नमाज पढ़ता है। अल्लाह को भी ऐसे पसंद है बंदे भाई, नहीं आती है फिर भी झुक जाते हैं मेरे आगे, यार ये मेरा बंदा कमाल का है, ज़बरदस्त। बाकी ये मजाक उड़ा रहा है हरामखोर, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसका दिमाग शार्ट हो गया है। शैतान भी पढ़ा लिखा था ना, शैतान भी ज़्यादा पढ़ लिख कर सजदा नहीं करूँगा इसको, मैं नबी को मैं सजदा नहीं करूँगा। हरामी क्यों नहीं करेगा, तुम्हें अल्लाह ने बनाया और तुम सजदा नहीं करोगे। बड़ी बातें भाई, हम भी खुल जाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, बस वकार भाई अभी खींचेंगे। पहले तो मैं इसको बताऊंगा तो हमारे मदीना और जो काबतुल्लाह शरीफ है ना, वो अहमियत रखते हैं, इम्पोर्टेंट जगह है। जो हज़रत आदम से लेकर हमारे आखिरी नबी तक जितने भी पैगंबर आए ना, उसी जगह पर आए थे अल्लाह ताला का पैगाम उठाने। आप भी बोलते रहते हो तो उस जगह पर ये गंदा काम होगा। आपके मंदिर के बराबर में 2-3 सिनेमा में बना दूं तो आपको कैसा लगेगा?
उधर से आप बोलोगे ये रॉन्ग नंबर है, इसको झाड़ दो, इसको हटा दो, ये गलत काम चल रहा है, ये फिर तो आपको भी दुख होगा ना। ये हमारी अमन की जगह है, वहाँ पर शैतानी जो काम है ना वो दूर करें, वो दूर रखे ना भाई। सिनेमा को दूसरे शहर में बनाए ना, उसी पाक जगह पर बनाएंगे तो फिर खाते भी उन्हीं के नाम के ना। पहले अरब को कौन जानता है, पहले तो रेगिस्तान था। दुआ करो, हमारे नबी ने उनको दुआ की तो तभी तो ये पूरी दुनिया को मानती है। इस्लाम की वजह से आज ये अरब ही है, पूरी दुनिया में ना मुसलमान रिस्पेक्ट करते हैं उसी जगह पर। आपके यहाँ जैसे बोलते हो तो मंदिर है शिव शंभू का, तो आपके लोग आते रहते, तो आप भी हम आपके मज़हब के लिए बोले तो आपको भी गुस्सा लगेगा ना। उधर 8 सिनेमा हम बना रहे आपके मंदिर के पास है, तो आपको हलवा कैसे लगेगा उनको? गफार भाई मजा आएगा? वो सेलिमा को छोड़ो, मंदिर के पास जो शराब में भूते लगे हुए, उनको फिर वो निकालते हैं ना। फिर ये इनके यहाँ बाबा, ये अमन की जगह हमारे यहाँ इस्लाम में तो गाड़ियां ये बोलता है तो सबसे पहले जो हमारा जो धर्म है, तो सबसे भाई पहला जो मुसलमान था ना वो हजरत आदम ही था, वो ही कलमा पढ़ा था। आपको ये भी पता नहीं, आप उसकी पैदाइश फोकस किया, फिर भी आप सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। अंग्रेज भी मानते हैं इस बात को भाई, मानते पूरी दुनिया मानते। सिर्फ बुढ़ा था ना, इसी पर गुस्सा आ गया, ये भी रॉन्ग नंबर है ना, ये भी नास्तिक आया, घर से निकाल कर आया, बस जो भी आया झाड़ रहा था, बस ऐसे ही। नहीं, इनको लालच क्या है सऊदी वालों को भाई, इतना पेट नहीं भरता है। नहीं, इनका पेट नहीं भरेगा, वो बोलेगा और चीज लेकर आए, और पैसा लाए। भाई इतना पैसा बाचा, तुम क्या करोगे? तुम्हारी आवाम इतनी सारी है, बाकी तो लोग दूर दूर से आते हैं, इनको भी बस पैसा यहूदियों से ले ले, बस उनको ले ले। जो हमारे नबी ने मना किया उस चीज़ से ये ही दोषी कर रहा है। अरे यार, सबसे पहले हम इसी बात पे जो है ना मजम्मत करते हैं कि मक्का या मदीना में जो है ना सलीमा ना बननी चाहिए। ख़ास करके जो इबादत की जगह है ना उनसे दूर हो ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ है। भाई देखो ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, हमारी इबादत की जगह है काबा है, ठीक है, मक्का मदीना है, जहाँ पे बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। अगर मस्जिदों के करीब सिनेमा हॉल बन जाएंगे तो फ़र्क क्या होगा आपको पता है? फ़र्क ये होगा कि वहाँ इबादत करने वालों के मन में जो है ना रुकावटें पैदा होगी, तो वो इबादत करने तो जाएंगे, इबादत करके लौटेंगे। अगर सिनेमा हॉल पे चले गए तो उनकी इबादत तो ज़ाया हो गई ना। तो इससे क्या होगा कि इससे यही होगा कि मुसलमान पटरी से उतर जाएंगे। यहूदी हो, अगर ये यहूदियों की चाल है तो ऐसे होगा। और दूसरी बात मैं एक और भी कहूँगा कि अगर सिनेमा हॉल बन रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पाक जगहों पे बन रही है ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया तबाही की तरफ चल पड़ी है। अगर मुसलमान के इबादत गाहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही है तो दुनिया तबाही की तरफ चल रही है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। उसे देखो ना, मुसलमान के पास ताकत कितनी है। आप सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है करो, लेकिन कुदरत की तरफ से अगर कोई भी आफत गिरती है नीचे दुनिया पे, तो फिर आप ही लोग मुसलमानों को क्यों मिन्नतें करते हो कि आप दुआ मांगो, इबादत कर रहे हो आप? कौन कहता है भाई? हर कोई अपनी बात करता है। आप नहीं कहा हिंदू हैं, पुलिस वालों ने करोना इंडिया में बहुत तबाही हुई। भाई बात ऐसी नहीं है, बात जो है वो आप मानते भी हो, फिर भी आप जो है बोलते हो कि पाकिस्तानियों पे लानत है, पाकिस्तानी गैरतमंद अगर हो तो सिनेमा हॉल ना बने। सूद भी बोल रहे हैं, सूद खो रहे हैं, सूद खो रहे, ठीक है ना, बात सुनो, मुसलमान को जायज़ नहीं है सूद लेना। वो हुक्मनाम लेते हैं ना हमारे, हराम खिलाते हैं। अगर जो लेते हैं आखिर फना, उनका अशर वहाँ होगा। सही कहा, बिल्कुल मामू। ये था आज का वीडियो। आलोक भाई भी हमारे पाकिस्तानियों की वीडियो देख रहे थे, तो उनकी बातों को वो हमें एक्सप्लेन कर वो रहे थे। तो कुछ बातें हमें सही बता रहा है आलोक भाई, हम मानते हैं, ऐसे नहीं है। बिल्कुल, हाँ। वो दिखा रहे हैं कि ये बात सुनो, आपका मुसलमान पाकिस्तानी ये बता रहा है,
और आप जो है हम पे तनकीद कर रहे हो। हमारे अपने में ही है भाई, बस तो गलतियां हम कमियां। आलोक भाई की बातें मानते हैं, वो वीडियो बना रहा है, दिखा रहा है, कुछ बातें हमें पता चल रही है, कुछ बातें गलत है, तो हमें सोचना चाहिए ये बातें गलत है। अगर जो बातें सही है तो हम उसी पे तबसरा करेंगे, बिल्कुल हाँ, बस ऐसा ही है। और इससे ही हमें मालूम होता है ना। सही बोला बिल्कुल मामू ने। आज यार हम सब की फीलिंग यही है, इस्लाम पर जब भी बात आएगी हम भाई किसी की भी नहीं सुनेंगे, हमें इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। और ये एक भाई की एक और बात हमें बुरी लगी, बोल रहा है पाकिस्तानी की अल्लाह नहीं सुनता, और जो है पाकिस्तानियों के यहाँ जुल्म हो रहा है, इकोनॉमी कमज़ोर है। भाई तो इस्लाम का ऐसे क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह ताला जब देगा तो देगा, अगर हमारे अंदर ही बेईमानी है तो अल्लाह ताला क्यों देगा भाई? तो ये बात है, आप इस्लाम को सही समझोगे ना फिर आप बोलोगे भाई कि हमारे लिए दुनिया तो ये टेम्पररी है ना, 70 साल है 60 साल है। भाई हम तो यही कहेंगे कि अब दुनिया जो है ना तबाही की तरफ चल पड़ी है। हाँ न बंद, कयामत आने वाली है नहीं, कयामत चल रही है भाई, आने वाली कहाँ है, कयामत चल रही है। वो बस जब आएगी निशानियाँ तो जाहिर हुई हैं ना, बस देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे लिए दुनिया सब कुछ नहीं है भाई। ये भी वीडियोस देखते हैं ताकि थोड़ा हमें भी नॉलेज हो और अपनी हम भड़ास निकालें बाहर। बाकी दुनिया को हम हमेशा की ज़िंदगी नहीं मानते, हमेशा की ज़िंदगी है मरने के बाद। और आप बोलते हो कि तरक्की जो करते हैं वही खुश रहेंगे, भाई तरक्की करेंगे तो ठीक है यार, ये इस दुनिया में खुश रहेंगे, आगे चलेंगे तो पता चलेगा। पता चलेगा ना, हिसाब किताब देना है भाई आखिरत में। इंसान को पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। बिल्कुल भाई। इस दुनिया में हम आए हुए हैं तो हम ऐसे अयाशी कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। जब असल दुनिया में जाएंगे ना वापस, वो तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे वहाँ, किस लिए हम आए थे, हाँ ना, हम क्या कर रहे थे, तो वो हिसाब अलग होगा। वो तो पता फिर चलेगा ना। तो हिसाब भाई सबको देना होगा। और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, हमने अपना भाई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो आप पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।